क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज़ में क्या याद रखना आपने, जिस सीरीज़ से कुछ एलिमेंट की, ठीक है, इनमें कुछ वैल्यू दी गई है जो वैल्यू पुट करते हैं कभी भी कि एक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी कितनी होती है। आपसे कोई पूछे कि एक वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो हमारा F2 है, और F2 वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिथियम एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो फ्लोरीन। बाकी वाले इसके बीच आ रहे हैं, बाकी वाले अगर बात करें इसके बीच है। उसके बाद इसमें से कुछ वैल्यू यूज़ होती है, जैसे जिंक 0.76 वैल्यू यूज़ करते हैं, कॉपर की बड़ी बार यूज़ करते हैं, कॉपर इधर दिया हो तो कॉपर की 0.34 यूज़ करते हैं, कॉपर की 0.34, उसके 0.76। बाकी वाले इतने यूज़ होती नहीं है, लेकिन कभी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना तो आपको हेल्प मिलेगी वैल्यू कैसे कैसे हम देखते हैं। देखो नर्स इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन को आप याद रखोगे। सबसे पहले इसको मेजर करते हैं हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे मेजर करते हैं। कहते हैं जो सेल की EMF होती है ना एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, कहते हैं उसको लिखते हैं हम E0 माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथमिक M आ गया एक प्योर सॉलिड के लिए, अपान आ गया M के ऊपर N प्लस। इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए हैं, ठीक है। M क्या है, सॉलिड के लिए। E क्या है, जैसे ये लिखा मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा मैंने कॉपर के लिए E0 Cu, जहाँ E है ये सिर्फ इधर आएगा E0 Cu माइनस RT/NF, इधर आएगा Ln के बाद और क्या आएगा, Ln के आगे आएगा, इधर पर क्या लिखना मैंने, ऊपर लिखना कॉपर, इधर लिखने जगह नहीं है तो लिख नहीं सकता मैं, कॉपर लिखना है सॉलिड, ये लगानी है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ब्रैकेट मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है इसका मतलब। अपान में था इस जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 2+ आ गया, सॉलिड अपान जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये मीनिंग है। तो इसी तरह से इस इक्वेशन को आप याद रखोगे, E = E0 माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथमिक, ठीक है, ये M/Mn प्लस। कहता है सॉलिड अगर प्योर है उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, प्योर सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। इसके लिए वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे, 1 लिखी है, ये वैल्यू 1। बताओ इक्वेशन क्या है माही, बताना। उसके बाद फिर उसका E = E0 माइनस, वो अब बताओ, E = E0 माइनस RT/NF माइनस RT/NF नेचुरल लॉगरिथमिक Ln, उधर लिखना ब्रैकेट लगा के M/F की पावर N प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन या लूज किए हैं, ये मीनिंग है इसका। तो कहता है जहाँ पे R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, R का मतलब गैस कांस्टेंट, हैविंग वैल्यू 8.85 10 to power minus 8.314। हाँ 8.3। ATM में कितनी वैल्यू होती है, ATM में बताओ, ATM वैल्यू, बस ATM वैल्यू कितनी होती है इसकी, 0. बात 82, हाँ आप तो पढ़ते रहते हो, 0.0821 होती है, ठीक है, 86 नहीं, 8.314 भी होती है जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में वैल्यू, वो वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने। अभी जहाँ पे यही वैल्यू R का मतलब हमारे पास गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और T आ गया यहाँ पे टेम्परेचर। आपको बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, आपको क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 96500। देखो नर्स इक्वेशन को एक एग्जांपल के थ्रू लिखा है। अतः E जो साल की EMF है E = E0 माइनस RT/NF, Ln लिखा है, Ln को किसमें कन्वर्ट किया है, लॉग में कन्वर्ट किया है, कितना आता है Ln को लॉग में कन्वर्ट करना, 2.303 आता है, कब, जब Ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं हम। बाकी जी आ गया जो प्योर सॉलिड के लिए, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज है गेन, वो एग्जांपल पर डिपेंड करके लिख गया है। टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेना है केल्विन में 298 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 225 डिग्री सेल्सियस, याद रखना इंपॉर्टेंट है लाइन। और R की वैल्यू 8.314 और आपकी वैल्यू 96500 कूलम, 96500 कूलम, ये क्या है वैल्यू। कहता है सारी वैल्यू पुट करें, E सेल की वैल्यू आती है 0.059, ये कहाँ से, जो ऊपर एड में दिख रहा है ना, सारी वैल्यू पुट करने के बाद 0.0591/N लॉग, जो हमारे पास इतनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू याद रखना। कितनी, E = E0 सेल माइनस 0.059, ठीक है, अपान में आता है हमारे पास N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन हुए तो 2 लिखना है, 1 है तो 1 लिखना है, ये मीनिंग है N का।
कहता है इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, जो सेल की ईएमएफ होगी वो कितनी 0, और 0 है तो सिर्फ ई नॉट सेल आएगा। मतलब क्या इसका, जो हमारे पास 0 है, इस पूरे को उठाओ इधर ले आओ, इस पूरे को उठाओ नेगेटिव को इधर ले आओ, प्लस में आएगी वैल्यू। ये मीनिंग इसका। गैस फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है, याद रखना है। आप भी बेटा स्पेशली याद रखना, मैं पढ़ाना आ गया आप लोगों को, ठीक है। आप सारे याद रखिएगा, इनको मैंने पढ़ाना अभी तभी मैं बोलूँगी। इस फार्मूले को याद रखना, मैं पूछूंगा। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है, इसके बराबर। जैसे होता है ना, देखो चार्ज को लिखते हैं हम एन इंटू ई लिखते हैं ऐसे, ठीक है, एन इंटू ई। इधर क्या लिखते हैं, एन इंटू एफ लिखते हैं हम, एन इंटू एफ। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इस तरह से हम ई नहीं लिखते केमिस्ट्री में, एफ लिखते हैं। एफ का मतलब 96500 कूलम होता है। बाकी चार्ज इंटू हमारे पास पोटेंशियल भी आता है कभी अभी, एनर्जी है ना, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। चार्ज तो हमने एन एफ लिख दिया, पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम, ई सेल लिखते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल। क्या बोलते हैं ई नॉट सेल को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। चार्ज इंटू पोटेंशियल। मैं आपसे पूछूं चार्ज की वैल्यू कितनी होती है केमिस्ट्री में, कितनी होती है चार्ज की वैल्यू केमिस्ट्री में, एन एफ कितनी, एन इंटू एफ। उसके बाद मैं पूछूंगी फिजिक्स में चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू ई। फिजिक्स में एन इंटू ई और केमिस्ट्री में एन इंटू एफ। हमारी जब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का काम करता है फैराडे कांस्टेंट, कहता है कि जहाँ पे डेल्टा जी अगर इसके बराबर है तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो -2.303 RT log, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी इसको याद रखना, कंडीशन है 11th क्लास की आपकी। अगर डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है, इक्विलिब्रियम के लिए 0 होता है। लेकिन वहीं पे स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल की वैल्यू उल्टी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। ये बड़ी बार यूज होता है डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस के लिए कितना होता है मीनाक्षी, नेगेटिव होता है, याद रखना है। आगे देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कहता है फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल की वैल्यू दी है 0.059 वोल्ट एट 298 केल्विन। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन कितना ना, फार्मूला यूज करो। कौन सा फार्मूला, ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू का आ गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, कहते हैं इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल की वैल्यू थी वो कितनी होती है, 0 होती है। और ये 0 होता है और एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था, एन कितना पुट करना है, एक पुट करना है। एक इलेक्ट्रॉन था ना, एन कितना पुट करेंगे, 1। तो हमारे पास क्या करेंगे, जब आप इसको जहाँ पे लेके जाओगे, इसको ले जाओ पूरे को उठा के एक साइड पे लेके जाने का मतलब क्या हुआ, लॉग ए क्यू की वैल्यू हमें गिवन दी है क्या, लॉग ए क्यू की वैल्यू देख लेते हैं। लॉग ए क्यू दिया हो क्या, 298 है, एफ की वैल्यू दी है गिवन दैट 2.303 RT पॉइंट, एफ की वैल्यू दी है 0.059 वैल्यू दी है, इस नॉट सेल की वैल्यू दी है 0.59, ठीक है 0.059 ई नॉट की वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू गिवन दी है हमें ई नॉट की वैल्यू, जो वैल्यू गिवन दी है। बाकी जो जी है ना, जी आया इस वाले फार्मूले से आ रहा है, जहाँ से जब हम जहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे, कितना आया 10, कितना आया 10। कहता है ये आएगा हमारे पास जब हम ऐसे लॉग के ई क्यू भी है, मैं लिखूँगा नहीं, इधर कितना है 10। कहता है अगर हम लॉग को जहाँ से हटाना हो, इधर 10 की पावर जो भी हो ना इधर वो बन जाता है क्या, अगर लॉग को जहाँ से हटाना हो ये 10 की पावर बन जाता है, जो भी हो, यही आंसर होता है। यहाँ पे जो भी नंबर हो वो 10 की पावर, हाँ 10 की पावर बन जाता है वो, ये मैथ वाला को सिखा के रखा हुआ। एक है रिडक्शन ऑफ सिल्वर ऑयन विद कॉपर मेटल। कहता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी कितना है 0.646 वोल्ट, टेम्परेचर दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा जी कहता है इसमें बताना डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी। उसके बाद आपको एफ भी दी होगी वन में, तो डेल्टा जी का फार्मूला शायद मैंने आपको बताया अभी, डेल्टा जी का फार्मूला होता है एन एफ ई, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कहता है एन यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो हो रहे हैं ना, तो लिखना कितना लिखना हमने, 2 लिखना है। एफ की वैल्यू होती है 96500, स्टैंडर्ड की पोटेंशियल वैल्यू 0.46 गिवन दी है टेबल में से लिए, वो देख लेते हैं 0.46 आपको गिवन दी हुई है जी, वहाँ से वैल्यू आई। फार्मूला याद रखना, बाकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ऐसे आया है। आगे देखो एक क्वेश्चन और, कहता था रिड्यूसिंग पावर एक मेटल की, जो मेटल है उसकी रिड्यूसिंग पावर एक ऑर्डर से इंक्रीज होती है, आपने बताना वो कैसे है। इसके लिए आपको सीरीज़ का आना जरूरी है ताकि इससे आपको वैल्यू पता चले। कहता है जितने ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उतना रिड्यूसिंग पावर कम होता है। क्या, हायर द
reduction potential, lesser is the reducing power, lower is the reduction potential, higher is the reducing power। ये ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा किसका है? कैल्शियम का। रिड्यूसिंग पावर इसकी क्या है? कम। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा। रिड्यूसिंग पावर क्या है? कम। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका? ज़्यादा। ये है यहाँ पे ऑर्डर, इस ऑर्डर से याद रखिएगा, रख सकते हो ट्रिक। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट टूट के क्या बनाते हैं? कैटाइन और एनाइन बनाते हैं। कैटाइन मूव करते हैं टूवर्ड कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाले जाते हैं पॉजिटिव तरफ। कहता है अगर आप लोगों ने इसको डाल के रखा हुआ है, जैसे कि NaCl को डाल के रखा हुआ है, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में टूटता है, और हमें मेटल कहाँ पे मिलता है? कैथोड पे मिलता है। मेटल कहाँ पे मिलता है? एट कैथोड पे मिलता है मेटल, प्योर मेटल। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, बट Cl की फॉर्म में रहता है, वो 2 की फॉर्म में रहता है। तो बैलेंस किया रखें वो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कैंसिल। Na और Cl क्या बना? NaCl, ठीक है। बाकी हमारे पास ये Na कहाँ पे मिल रहा है? कैथोड पे मिल रहा है। ऐसे ऐसे रिएक्शन आपको पेपर में पूछी जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस करके बताओ मोल्टन NaCl की, ठीक है जी, करके करना आपको आनी चाहिए। बाकी की वैल्यू लिखी हुई है जी, आप लोगों ने करना नहीं है इतना। ये एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल दी गई है आपके सामने। फैराडे लॉ पढ़ा है मैंने, बताओ फैराडे पहला लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ, जो मास इक्वल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज के। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। बाकी चार्ज वाली में कितनी पुट की थी? IT। प्रोपोर्शनल साइन को उठा के क्या यूज़ किया था? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसको डिफाइन किया था चार्ज 1 कूलम, ये बन गया Z के बराबर। कल ही पढ़ाया मैंने अभी। फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट बताओ क्या है, फार्मूला बता दो, आप बताओ। W1 आप बताओ लड़कों। W1/W2 E1/E2। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं जी आगे इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है। ये फार्मूला कल के पढ़ाया मैंने। क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट, ठीक है जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बीच में लिखा होता है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कहते हैं जब वो इलेक्ट्रोलाइज होगा 10 एम्पीयर करंट के फ्लो होने पे कितने टाइम में? 109 मिनट में। आपको आपकी वैल्यू दी है, कोबाल्ट का मास दिया हुआ है, कहाँ लग रही है? देखिए इसका आंसर 20 आया, बट आया कैसे है? आप लोग एक फार्मूला याद रखोगे, W का फार्मूला होता है ZIT होता है, फार्मूला होता है ना ZIT, बट Z को E/96500 भी लिख सकते हो। पीछे कौन बचा? I इंटू टी बचा, I इंटू टी बचा। I कितना दिया था आपको? 109 मिनट। I दिया था नहीं, I आपको करंट है, करंट दी थी आपको, कितनी करंट दी थी आपको? 10 एम्पीयर। ये 10 है, टाइम कितना दिया? 109। उसको E की वैल्यू गिवन दी है क्या हमें? गिवन क्या क्या दिया है आपको? दिया कोबाल्ट करंट 10 एम्पीयर 109। कोबाल्ट हो मैनी ना, कोबाल्ट मैंने बस मैंने सोल्यूशन कोबाल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है 10 109, ठीक है। मिनट को सेकंड में चेंज किया हुआ है। 109 को किससे मल्टीप्लाई की हुई है? 67। बाकी E की वैल्यू जे क्या हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कितना? 59। बाकी हम नीचे अगर लिखें कि जो हमारे पास कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी थी ब्रैकेट में? 2 दी थी। ये 2 चार्ज भी लगा लेना अगर दिया हो वहीं, बस फार्मूला याद रखना इसमें भी। आगे ऐसा ही क्वेश्चन एक हो रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट लिबरेटेड 0.5 ग्राम ऑफ H2 इन 2 आवर, कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड आई द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन दिया हुआ है? वेट, टाइम, आवर में दिया हुआ है, इसको मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आएगा, ना दिया आएगा, यानी कि W1/W2 E1/E2। W वाला इधर वाला W इधर ले लिया है, इधर वाला E इधर ले लिया है। एक वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट 1। इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना होता है? 63.5। कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होता है, कॉपर के ऊपर। H के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1। तो तभी 1 आया। इसका कितना होता है? कॉपर का 2 होता है, तभी इधर कितना लिखा? 2। इसको लेट कर लिए, X लेट कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको 15.9 आंसर मिल जाएगा। सब 2 कहाँ से आए हैं? चार्ज के लिए आया है। कंडक्टेंस क्या होता है बताओ? कल पढ़ाया मैंने कंडक्टेंस, जीनत बताएगी कंडक्टेंस। खांसी स्टार्ट हो गई, देखो जब हाँ भाई क्या था कंडक्टेंस? क्या था कंडक्टेंस? हाँ भाई आपको पता कंडक्टेंस? आप वो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G के साथ, देखिए इसको R पहले पढ़ाया था मैंने आपको। R फार्मूला क्या पढ़ाया था कल आपको? V/I। यूनिट क्या थे इसके? ओम थे।
कंडक्टेंस में क्या पढ़ाया था, जी के साथ डिनोट करते हैं, जी जे रेजिस्टेंस का क्या है उल्टा, ये करंट को रोकेगा तो ये करंट को क्या करवाएगा, फ्लो करवाएगा, ये है। इसके यूनिट क्या थे, इनवर्स मो सीमन, ठीक है सीमन, ये यूनिट थे। रेसिस्टिविटी को देखो, रेसिस्टिविटी को जैसे आर का फार्मूला होता है रो अल्फा ने, इसी रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, बोलते हैं रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, कि पर्टिकुलर मटेरियल कितने करंट को कम कर रहा है। तो क्या था, रो को हम आर ए इंटू एल भी लिखते हैं, आर आ गया रेसिस्टेंस, एरिया और ये क्या है लेंथ, ये एरिया है इलेक्ट्रोड का, बीच में कितनी लेंथ है, ठीक है, जिसका मीनिंग है क्या फार्मूला रेसिस्टिविटी का, फिर याद करो क्या फार्मूला रेसिस्टिविटी का, रो इक्वल आर ए पान एल, आर ए पान एल, ये किसका फार्मूला है, रेसिस्टिविटी का। कहता है अगर हम जहाँ पे मान लें दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब रो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, रो किसके बराबर आएगा, आर के बराबर आएगा, ठीक है जी, ध्यान रखना है, आर के बराबर। रेसिस्टेंस ऑफ वाई 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन है कोई, उस सोल्यूशन में जितने भी करंट कम होती है उसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं, किसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितनी करंट क्या होगी कम होगी उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रो का फार्मूला आर ए पान एल था, इसके यूनिट मीटर स्क्वायर, इसके क्या जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर जी कट हो गया, एक बचा हुआ यहाँ पे स्क्वायर होता है ना इसका, ओम सेंटीमीटर आएगा इसका यूनिट, ओम सेंटीमीटर, ऐसे बने। आपको कप्पा के बारे में पढ़ा था कल मैंने, जी होता है कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कितनी कंडक्टेंस हो रही है, ठीक है। जैसे बोलो इस क्लास में शोर एक जीनस की वजह से हो रहा है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये क्या है, स्पेसिफिक, तो इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है ये, रेसिस्टिविटी का उल्टा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू हमारे पास आता है, देख सुनो एक फार्मूला और हमारे पास, जैसे कि हमने पढ़ के रखा कि जी का फार्मूला 1 पान आर होता है, आर का फार्मूला आर ए पान एल होता है, उन सारे फार्मूले को मिला के, मेरा फोन किधर घूम रहा है, इसको कौन ट्राई किया, तो देखो एल पान ए को बोलते हैं सेल्फ कांस्टेंट, एल पान ए को क्या बोलते हैं, सेल्फ कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जी क्या है, कटप्पा नहीं कंडक्टेंस, एल पान ए क्या है, सेल्फ कांस्टेंट, इसको जी स्टार से डिनोट करते हैं, सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं। कहीं भी जी स्टार देखिए इसको बोलेंगे सेल कांस्टेंट, जी देखिए इसको बोलेंगे कंडक्टेंस, जो करंट को अलो करता है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला होता है जी इंटू जी स्टार होता है, याद रहेगा कल आपको पढ़ाना मैंने वहाँ पे, जी इंटू जी स्टार पढ़ाना, पहले आपसे ही पूछूंगा, हाँ भाई कटप्पा बाहुबली कहाँ से, ठीक है, नेम बताओगे ना, बाहुबली बनाना, तो आगे उसी को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कटप्पा किसके बराबर हो गया, जी के बराबर हुआ, क्या कटप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जी क्या है, जी सेल कौन सा नहीं है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस है जी, हाँ जी, अच्छा वो एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी अभी बताया नहीं मैंने आपको, कहते हैं कंडक्टेंस ऑफ वाई 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसको, जो रेसिस्टेंस ऑफर होती है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन, कहता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर करंट कम होगी तो रेसिस्टिविटी बोल देना, और करंट ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी बोल देना। बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग इनवर्स इनवर्स आ जाएगा, उल्टा है। क्या थी मोलर कंडक्टिविटी, आप बताओ। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है तो प्रोड्यूस कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितनी कंडक्टेंस डेवलप होती है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। किसकी वजह से, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बोलो एक लड़की की वजह से कितना शोर है क्लास में, ये क्या मोलर कंडक्टिविटी। आपको पता है नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताओ, नॉर्मेलिटी क्या, नंबर कहता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी फार्मूला होता है लैम्डा एम लिखते हैं, जहाँ उसको ऐसे भी लिखते हैं कप्पा इंटू 1000 पान एम। जहाँ अगर नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए करना होगा तो इधर क्या आएगा, एन आएगा इसके लिए,
ये फार्मूला है कप्पा इंटू 1000 पान एम। इक्वल कंडक्टिविटी के लिए कप्पा इंटू 1000 पान एन, ये ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं सर उल्टे वी को? लैम्डा लैम्डा ये उल्टे वी किसको? लैम्डा इसको भी लैम्डा बोलते हैं क्या? लैम्डा जी हाँ ये लैम्डा ऐसे डालो, जहाँ ऐसे डालो, जैसे मर्जी अच्छा, ठीक ये है, भी लैम्डा ऐसे डालो लैम्डा। अपना ही है कहाँ जाएगा। देखो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि ये कमरा छोटा है, जितना कमरा बड़ा होगा, जितना स्विमिंग पूल क्या होगा बड़ा होगा, उतना हम जहाँ से इधर से छलांग लगाएंगे वो उतनी दूर जाएंगे मजा लेके। जितना छोटा होगा उतना मजा कम आएगा। यस यानी कि जितनी डाइल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, जितनी डाइल्यूशन कम होगी उतनी कंडक्टिविटी भी कम होगी। कम होगी। कहता है डाइल्यूशन के इंक्रीज होने पे कंडक्टिविटी बढ़ती बढ़ती है। है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो weak हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। क्या होती है? इंक्रीज इंक्रीज होती है रहेगा यार, यस सर। क्योंकि जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगी, उतनी लकी जैसे बेचारे तैरना नहीं आता है वो भी ऐसे ऐसे करके रहेंगे, चाल ही लेंगे, ये मीनिंग है इसका। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, सारी वैल्यू इंक्रीज होती है लेकिन आपका कटप्पा बढ़ता नहीं है, ठीक है। वो आपका दुश्मन है, वो कटप्पा की वैल्यू कम वो होती है, गंजा ही रहेगा ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है। बाकी सारी वैल्यू बढ़ती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसके कम बाद होती है। आप बोलोगे सर कटप्पा की वैल्यू कम क्यों होती है? कप्पा की वैल्यू कम इसलिए होती है क्योंकि वो स्पेसिफिक की बात करता है। जैसे मैं बोलूँ, मैं जीनत की एग्जांपल ली थी, जहाँ से कांबर डंगा तक इतना बड़ा स्विमिंग पूल बना लिया, जीनत यानी कहाँ तक जाएगी? अकेली सारी है वो, अकेली है वो। तो एक पर्टिकुलर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन के लिए वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू डिक्रीज होती है, क्योंकि वो एक सारा है। एक पर्टिकुलर की बात करें हम, वो वैल्यू बढ़ेगी नहीं। समझ ली क्या क्या बोला मैंने? क्या क्या वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, कौन कौन सी कम होगी। इसको जहाँ तक ही रखना है, आगे कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। Yes, कोलराज ला क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा, इसके आगे ग्राफ पढ़ाना कल, याद आना मुझे। ये ग्राफ सिखाने, ग्राफ आ गया है।